नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी, आप हमें अवश्य बताएं। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा संभवतः जुलाई के फर्स्ट वीक से प्रारंभ हो जाएगी। तो आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ये उपन्यास, यानी गोदान उपन्यास को हमने पूर्ण कर लिया और अब हम पढ़ रहे हैं मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। और इसके पहले हमने इसे 13 भाग जो है वो पढ़ लिए हैं। हमारे चैनल पर अपलोड मिलेंगे आपको, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 14वां भाग, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित। यह एक काल्पनिक उपन्यास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप ज़रूर पढ़ें इसे। भाग 13 में आपने देखा कि जो तुलसीदास जी हैं वो स्वप्न में ही रत्नावली जी से बात करते हैं और वो कहाँ पहुँच चुके हैं। जब तुलसीदास जी धन कमा कर काशी से आते हैं और तूफान और आंधी के मौसम में भी ससुराल पहुँच जाते हैं, वहाँ पर कुछ औपचारिक बातें होने के बाद वह जब रत्नावली के पास जाते हैं, रत्नावली से उनकी बात होती है, वो बताते हैं कि उन्हें वहाँ 1 लाख असरफियाँ मिली थी, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएँ मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को दे दिया। तो रत्नावली को थोड़ा बुरा लगता है। देखिए वहीं हम देखते हैं उसके आगे क्या होता है। पति का हाथ झटक कर फुर्ती से बैठते हुए रत्नावली ने पूछा, अच्छा जाने दो उसे, लाख दे आए मगर बाकी रुपया कहाँ है? 12,000 रुपया तो मैं काशी में हनुमान जी का मंदिर बनवाने के लिए एक कोठी में जमा कराया हूँ, जिनकी कृपा से मुझे रामाज्ञा मिली और जीवन की सारी समस्याएं हल होती हैं। उनके प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। 3,000 रुपया और धर्म कार्यों में खर्च हुआ। 2 पुराने सहपाठियों की कन्याओं का विवाह करवाया, एक दरिद्र ब्राह्मण को घर खरीदवा दिया, ऐसे धर्म कर्म में दान दिया। बाकी बचे 10,000 सोवाह और फिर ऐसे ही 2-3 तांत्रिक अनुष्ठानों में कुछ ज्योतिष विद्या की कृपा से 7,000 रुपये मिला। वह 17,000 की हुंडी बनाने के लिए राजा को देकर ही मैं यहाँ आया हूँ। घर चलो तो वह राशि तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, राजा के निमित्त भी मैंने 2,000 रुपये उसमें से अलग कर दिए हैं। बुरा तो नहीं किया, मैं क्या जानूँ। मान भैरव सर में रत्ना अपनी नक बेसर घुमाते मुँह फुलाकर बोली, फिर कुछ रुक कर कहने लगी, लक्ष्मी कहती हैं कि जब मैं आऊँ तो पहले मुझे घर से निकालने की उतावली मत करो। हमारे पप्पा कहा करते थे, दान पुण्य करना अच्छी बात है, पर गृहस्थ को सोच समझ कर सब कुछ करना चाहिए। तुलसीदास ने रूठी प्रिया को बाहों में भरते हुए कहा, देखो प्रिया, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, मेरी जन्म कुंडली में संधि के ग्रह हैं, या तो करोड़पति बनूंगा या फिर विरक्त। तो बन जाइए ना विरक्त, कौन रोकता है आपको? तुम रोकती हो, मैं क्यों रोकने लगी? तुम ही लालची भौरों से मेरे आसपास मंडराते हो। रत्नावली ने पति की बाहों से चिटकना चाहा, किंतु और कस गई। तुलसीदास बोले, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ और सदा बना रहूंगा। कामी पुरुष अपनी लालच से स्त्रियों के आगे ऐसी बातें बनाया करते हैं। कल को मैं मर जाऊं। तुलसीदास ने चट से रत्नावली के मुख पर अपना हाथ रख दिया और गहराए कंठ से बोले, अब कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना, मैं इसे सह नहीं सकता। एक क्षण गंभीर मौन का बीता। पत्नी जान गई कि पति रिसाने हैं। अपने मुंह पर रखा हाथ अपने हाथ से लेकर प्यार से उसे दबाते हुए पति के कंधे पर अपना सिर डालकर बोली, तुम तो हंसी का भी बुरा मान जाते हो। मैं हंसी में भी यह बात नहीं सह सकता। रत्नावली के बिना तुलसीदास अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता। पति का हाथ छोड़कर उनके गले में हाथ डालते हुए रत्नावली बोली, अच्छा आप कभी नहीं कहोगे, पर एक बात गंभीरता पूर्वक पूछती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं समझ गया क्या कहना चाहती हो, किंतु रत्न तुम भी यह समझ लो कि तुम और केवल तुम ही मेरा माया पास हो। इस जगह मुझे पुत्र से भी इतना अधिक मोह नहीं है। तुम न रहो तो किसी और को उसे सौंप के मैं विरक्त हो जाऊंगा। सुनकर रत्नावली तन गई थी कि उस में कहा, स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है। नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह जगह निष्काम भी हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो वह किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वह निरे चाम का लोभी और जीव में रमे राम का नहीं। तुलसीदास के कलेजे पर मानो गाज गिरी। बंधे पानी में जैसे पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, वैसे ही उनके शब्दहीन भाव तरंगित हो उठे। थोड़ी देर तक तो उन्हें अपने मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों के आगे और कुछ सुनाई ही न पड़ा। फिर मन घबराने लगा। पत्नी की लुभावनी काया का स्पर्श उन्हें भीतर ही भीतर घुटने लगा। मैं कामी हूँ, पामर हूँ। राम को छोड़कर चाम चाहा तो उसके लिए मुझे यह बातें सुननी पड़ रही हैं। और कहाँ तक सुनोगे तुलसी, कहाँ तक सुनोगे? क्यों सुनोगे? क्या का पुरुष हो? रत्नावली देखा पति मौन हो गए तो फिर बोली, बुरा मान गए? तुलसीदास ने कोई उत्तर न दिया। रत्ना ने फिर कहा, मैं क्षमा मांगती हूँ। तुलसीदास गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। तुमने सच ही कहा, मैं कामी हूँ। काम के बस होकर कदाचित मैंने दीवाने की तरह तुम्हें चाहा है। मैंने रत्नावली को नहीं चाहा, या चाहा है तो अपनी चाहत को ठीक से मैं पहचान नहीं पाया।
रत्नावली ने देखा कि पति सचमुच दुखी है तो फिर उनसे लिपटते हुए बोली, काम तो स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम बढ़ाने का बहाना मात्र होता। क्या मैं इच्छा नहीं करती? मैंने तो हंसी में ताना दिया था, तुम तो सचमुच रूठ गए। रत्नावली की आंखें भर आई। इस मनावन से तुलसीदास कुछ नरम पड़े। कहा, रूठा नहीं रत्ना, तुम्हारी वाणी से स्वयं सरस्वती ने जो ज्ञान बोध दिया उससे मौन अवश्य हो गया था। अरे भूलो यह बात, सारा जीवन पड़ा है, फिर यह बातें कर लेना। तुम लेटो, मैं पैर दबाऊं? नहीं, मैं गुरु से पैर नहीं दबा सकता। रत्ना रूठ गई। यह कैसा विनोद? मैं तुम्हारे गुरु कब से हो गई? रुकी हंसी हंसकर तुलसी ने कहा, अभी कुछ ही क्षणों पहले तुमने मुझे गुरुमंत्र दिया है, तुमने मुझे सच्चे प्रेम का मार्ग दिखलाया है, खरी गुरु हो। रत्ना रोने लगी। कहा, इतना लज्जित करो तो सच कहते हुए कुएं में जाकर डूब मरूंगी। तारापति उसी समय चौंक कर सहसा जोर से रो उठा। रत्नावली उसके रोने पर भी ध्यान न दे सकी, आप ही बैठी रोती रही। जब बच्चे का रोना बढ़ा तब खाट से उठकर उस चौकी पर चली गई जहाँ बच्चा लेटा था। तुलसीदास के मन में इस समय न तो रत्ना ही थी और न तारापति। उसके अंतर में केवल एक ही गूंज बार बार उठ रही थी, तुलसी तू झूठा है, झूठा है। कभी कहता था राम से प्रेम करता हूँ, राम को चाहते चाहते मोहिनी का मतवाला बन बैठा, मोहिनी से मुक्त हुआ तो रत्नावली का दास बन गया। मुझे काम बस ही नारी प्यारी लगी, मैंने न उसे चाहा न राम को ही, दोनों ही से दगादारी की। पंडित उपदेशक भंडा, तुझे धिक्कार है, तू स्वार्थी है, प्रेमी नहीं। यूं आत्मदर्शन फूटा तो मन ने चाहा कि ढाढ़स बांध ले, पर निचली तहों में धिक धिक गूंज रहा था। तुलसीदास का मन और भारी हो गया। जल्दी जल्दी 2-3 मिसासें ढोली। मन की तह तह में आत्मग्लानि की गूंज भरी थी। तू स्वार्थी है, प्रेमी नहीं, प्रेमी नहीं। बच्चे को दूध पिलाकर सुलाकर रत्नावली फिर पति की खाट पर आ गई। रत्नावली के स्पर्श मात्र से ही तुलसीदास का मन ग्लानि से भर उठा। मैंने इसे धोखा दिया, मैंने अपने राम रूप सत्यनिष्ठा को भी धोखा दिया, मैं कुटिल खल कामी हूँ। तुलसीदास के मुख पर झुककर रत्नावली ने प्यार भरे धीमे स्वर में पूछा, सो गए? तुलसीदास ढोंग साधे आंखें मूंदे पड़े रहे। प्रिया के होठ, उसकी गर्म सांसों का स्पर्श, अपने ऊपर अपने शरीर का हल्का सा लदाव उन्हें फिर मतवाला बनाने लगा, किंतु हट उन्हें भीतर से कस रहा था। मन कहने लगा, अब नहीं तुलसी, अब नहीं, अबलो नसाने अबना न सही हो। चुंबन उत्तेजक है, मादक है, किंतु प्रलोभन छोड़कर तुलसी चाम का लोभ तत्, राम को भज, राम को भज, अबलो नसाने अबना न सही हो। काव्य तरंग झक बन गई। रत्नावली धीरे धीरे पति के पैर दबाने लगी। नारी रूपी बहेलिया अपने जाल से निकले हुए पंछी को फिर से फंसाने के दाने डालने लगा। अपनी काया पर नारी का मचलता हुआ मादक हाथ पुरुष की काम चेतना को रोज दिलाने लगा। काम के सत्य के आगे राम हारने लगे। नहीं, मेरे राम अब नहीं हारेंगे, अब मैं प्रेम का निष्काम रूप देखकर रहूंगा। अब लो नसानी अब ना नसई है, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे पुंज न डसई हूँ। रत्नावली हार कर सो गई। अपने कलेजे पर रखे हुए उसके हाथ के बोझ को तुलसीदास असहाय भार मानकर सहते रहे। राम राम जपता हुआ उनका मन बीच बीच में बहुत उछलता मचलता रहा। कई बार जी चाहा रत्नावली को अपने अंक पास से भरकर चूम ले, किंतु मचल मचल कर वे फिर थम गए। तुलसी ने ठाने सो ठाने, नारी क्या कर सकते हो, संतर ने 2 बार हमें राम से विलग कर दिया, नहीं तो इतने वर्षों में यह अभागा तुलसी सौभाग्यवान बन गया होता। शंकराचार्य सच ही कह गए, मोक्षार्थी के लिए नारी नरक का द्वार है। आयु प्रतिक्षण छीज रही है, यौवन दिनों दिन बासी पड़ता जाएगा, जो दिन जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता। यह काल जगत भक्षक है। रत्ना ने उस समय ठीक ही कहा था, यह भी किसी दिन मर जाएगी। सभी जीवधारी मरते हैं, फिर ऐसे से क्यों ना प्रेम करे जो अजर अमर हो, जो हंसी में भी कभी ताने न दे। ना अब तो करें एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। आधी रात बीत चुकी थी। रत्नावली सो रही थी। मन में एकाएक आदेशों के ढोल से बजने लगे। मत जा, प्रेम मार कठिन है, मत जा। किंतु दूसरा मन अपनी ही आन साधे रहा। काव्य तरंग झक बनकर लहरा रही थी। नहीं, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे पुण्य नटसय हो। दबे पांव उठे, बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा। पत्नी को अपना ओढ़ा व दुसाला उठाया। पत्नी के सिरहाने रखी ऊनी चदरिया उठाई, ओढ़ी, मौन भाव से हाथ जोड़े, दबे पांव नीचे उतरे। चोर की तरह चुपके से द्वार खोला, फिर उसे धीरे से खींचकर बंद किया और अब एक मुक्त संसार तुलसीदास के सामने था। सनसनाती हवा की तरह वे अपने नए भाव में बहे चले जा रहे थे। काव्य तरंग झक बनकर लहराती ही रही। अब लो नसानी अबना न सही हो, अब लो नसानी अबना न सही हो। सारी रात बीत गई। तुलसी के पैर थके न मन। ऐसा लगता था कि घर और घर वालों की पकड़ाई से दूर होने के लिए पृथ्वी के दूसरे छोर तक चलते ही जाएंगे। हृदय और मस्तिष्क में राम को पाने के लिए मानो पूरा समझौता हो चुका था। हृदय और मस्तिष्क में राम को पाने के लिए मानो पूरा समझौता हो चुका था। अब वे राम के सिवा और कुछ नहीं चाहते हैं। धन, वैभव, पत्नी, पुत्र, मित्र, नाते गोतीय, उन्हें किसी से भी सरोकार नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास,
राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। यमुना के किनारे किनारे वे रात भर में कितने कोस चले, यह कहना स्वयं उनके लिए भी असंभव था। हाँ, ब्रह्म बेला में मुर्गों की बागें उन्हें इतना होश अवश्य दे गई कि प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त हो जाने का समय आ लगा है। एक जगह वे स्नानादि कर्मों के लिए रुक गए। धरती पर बैठने लगे तो उनसे ऐसा लगा कि बैठा ना जाएगा। कमर एकदम से अकड़ गई थी। किसी तरह बैठे तो लगा कि टांगे पिरा रही हैं। तुलसीदास को अपने ऊपर दया आई। उन्हें लगा कि बचपन से लेकर अब तक केवल कष्ट ही कष्ट रहा है। जेठ की चिलचिलाती धूप सा उनका दुर्भाग्य उन्हें तपाता ही रहा है। कहीं भी तो छांव नहीं मिली, और जो मिली वह भी इतने कम समय तक ही सुलभ रही कि उन्हें ऐहिक सुख की तृप्ति का अनुभव न हो पाया। अपने हाथों से अपने पैर दबाते हुए तुलसीदास की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं ने निकलते उनके वैराग को सचेत कर दिया। तू क्या राजगद्दी पर बैठकर सुख से राम दर्शन करने निकला है रे? कबीरदास कितनी सच्ची बात कहते थे। 30 काट भुई माँ धरे तापर राखें पाँव। अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुखों की ओर ध्यान देने से अब काम नहीं चलेगा तुलसीदास। चाकर की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, साहब की मर्जी ही उसकी मर्जी है। चल उठ रे मूड, आत्म सेवा का यह सांग छोड़ अपने नित्य कर्मों में लग। उठ उठ, तू तनिक भी नहीं थका है, और ये थका भी है तो इसका क्या इस कारण से तू अपने नियम कर्मादि को छोड़ देगा? उठ उठ। उत्तेजित किए गए उत्साह ने शरीर की अखड़न खोल दी। कर्तव्य की निष्ठा से पीड़ा की चेतना दबा दी। सबसे अधिक अखड़न तो उन्हें व्यायाम करने में हुई, किंतु व्यायाम भी चूंकि उनका नित्य नियम था, इसलिए आज उसका पालन करना उनके हट के वास्ते मानव धार्मिक आवश्यकता से बन गया था। रे मन, तू छाँव चाहता है ना, अब मैं तुझे वही न लेने दूंगा। मिलेगी तो तुझे श्री जानकी जीवन के वरद हस्त की छत्र छाया ही मिलेगी, नहीं तो दुखों से पिस पिस कर तू यूं ही मिट जाएगा। ध्यान, स्नान, ध्यान, व्यायाम, संध्या वंदन, आज सभी कर्मों छुट्टी पाकर तुलसीदास ने हठपूर्वक चलना आरंभ कर दिया। पैर अब उतने तेज नहीं चल पा रहे थे। मन में चलने का हट तो था, किंतु काया विश्राम पाने के लिए अधीर थी। कहाँ जाए, यह प्रश्न अभी उनके मन में ठीक तरह से उभर तो नहीं रहा था, किंतु यह कामना अवश्य कुनमुनाने लगी थी। कहीं ऐसी जगह चलकर बैठे जहाँ उनके और राम के बीच में तीसरा आना आ सके। क्योंकि हट के मोटे पर्दे के नीचे थकन के अतिरिक्त उनकी भूख भी दबी दबी भड़क रही थी। इसलिए उनका हट प्रेरित चेतन मन यह भी सोच रहा था कि वह ऐसी जगह जाए जहाँ उन्हें कुछ भोजन मिल सके। मन में चित्रकूट के शांत वन प्रांतर की सुखद स्मृतियाँ भी उभर रही थी, किंतु वहाँ भी जाने से हिचक रहे थे। पैर चलते हुए लड़खड़ा रहे थे, किंतु हट अदमनीय था। आंखों की पुतलियां हट के सिकंजे में कसी हुई अचल अडिग थी, किंतु उनके भीतर भयंकर दीवानापन भी चल रहा था। उन आंखों में राम हट तो था, किंतु राम नहीं था। पुराने बीते हुए जीवन के छड़ों को लौट कर न देखने कसम तो चमक रही थी, किंतु रत्नावली बरबस बीच बीच में झांक जाती थी। इसी से उनका दीवानापन उग्र होता चला जा रहा था। रात भर की जागी आंखें यूं भी लाल थी, किंतु उस लाली में मन का दीवानापन मानो अंगार सुलगा रहा था। बीच में 2 छोटी छोटी बस्तियां भी पड़ी, किंतु वहां वे न रुके। उनकी लड़खड़ाती चाल, उनके अंगारे जैसी आंखें और कसा हुआ मुख देखकर पहली बस्ती के पास खेलते हुए बच्चों ने उन्हें पागल समझकर छेड़ना आरंभ कर दिया। तुलसीदास के चलते हुए मानसिक स्थिति में उनके स्वाभिमान को स्वाभाविक रूप से ठेस लगी। वे वहां न ठहरे। दूसरी बस्ती दूर से झलकी पर वे उधर से कतरा कर फिर नदी किनारे के जंगल की ओर मुड़ गए। दोपहर हो गई, सूरज ठीक सिर पर आ गया। पैर इतने लड़खड़ाने लगे कि चलते चलते जगह ठोकर खाकर गिरे। शरीर की चोट ने मन को धमक दी। क्यों नहीं मानता रे मन, ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बनता है। विश्राम कर फिर चल। पर कहाँ विश्राम करें, उठकर बैठ गए। आंखों के अंगारे अब राख की गुदरी उड़कर चमक रहे थे। उनमें थकन और हताशा की परतें से जम गई थी। कंठ भी सूख रहा था। अपने गले को सहलाते हुए नदी को ओर देखा। पेड़ों के झुरमुट से पानी झांक रहा था। बस उठकर वहां तक चले, भर जाए तो प्यास बुझ जाए, लेकिन चले कैसे, काया उठ ही नहीं पा रही थी। पानी है, प्यास है, पर प्यासे के पास पानी तक पहुंचने की शक्ति नहीं है। मृग मरीचिका की मनस्थिति में रत्नावली पानी की लुटिया लिए बार बार सागरा सामने आ जाती है। कानों में उसका स्वर गूंजता है, पी लो पी लो, अपने को मत सताओ, आ जाओ, लौट आओ। नहीं, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब ना नसई हो। अब तो राम को ही लूंगा, राम ही मेरी तृष्णा हरेंगे। राम राम राम। सोने में उनका स्वरमुक्त होकर राम राम की बावली पुकार कर रहा था। आंखों के अंगारे अपनी राख झाड़कर फिर चमकने लगे। पेड़ों के झुरमुट से झांकता हुआ पानी भी ललचाने लगा। गला सूख रहा था। दीवानगी ने पूरी शक्ति लगाकर एक बार उन्हें फिर खड़ा कर दिया। वे नदी की ओर चले। प्यासे की आस लहरा रही थी। बस है कितनी दूर, वो झलक रहे हैं। राम नदी किनारे बैठे अपने हथेली का चल्लू बनाकर जानकी जी को पानी पिला रहे हैं। आंखों ने ऐसा साफ दृश्य देखा कि मन में आनंद के सत सत झरने फूट पड़े। उनकी काया में सहसा ऐसी स्फूर्ति आगे को दौड़ने का प्रयत्न करने लगे। आंखें जमना झटपट टिकी थी। पैर लड़खड़ाते हुए भी जोश से भरे थे। मन की दीवानगी ने केवल अपना चोला बदला था, किंतु अपने सशक्त स्थिति में ज्यों की त्यों
अब भी कायम थी। दौड़ में देखा नहीं, सामने वाले पेड़ की झुकी टहनी से उनका सिर सीधा टकराया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। माथे पर लगी करारी खनों से खून उभर आया। पैरों ने जवाब दे दिया। शरीर निर्जीव सा होकर गिर पड़ा। जब आंखें खुली तो देखा कि एक काली गोल मुख वाले नाक नक्शे से सुहानी स्त्री अपनी गोद में उनका सिर रखे हुए दोनों में भरे पानी से उनके सिर का घाव धो रही है। तुलसी के मन में ना नारी आई और ना नर। वह स्त्री एक सहारा थी, भरोसा था, निर्बल का बल। मन को बड़ा अच्छा लगा। देने वाले से मांगने की चाह जागी। पानी पानी। तुलसीदास फिर मूर्छित हो गए थे। आदिम जात की उस युवती ने उनका उपचार किया, पानी लाई, पिलाया, फिर उन्हें सहारा देकर बैठाया। नारी के गदराए शरीर का स्पर्श विराग की चेतना के साथ भी बुरा न लगा। टूटे को इस समय सहारा चाहिए। मन रे कोई तर्क न कर, चुप बैठ, सुख ले। यह न नारी है न नर है, केवल निराधार का आधार है। तुलसीदास के मन को इस समय सहारे की इतनी अधिक आवश्यकता थी कि वे उसे स्वीकार करने के लिए हर तर्क को उसी हट से नकार सकते थे, जिसके बूते पर रात भर और अब तक चलते आए थे, दुख सहते चले आए थे। पानी पिलाकर पेड़ के सहारे उसने उन्हें बिठला दिया। फिर कहा, मेरा घर दूर नहीं, तुम्हारी देह जर से तप रही, वहाँ चलो, मैं तुम्हारे घाव पर लेप करूँगी, तुम्हें दूध गर्म करके पिला दूंगी। घर शब्द कान में टकराया, फिर आंखों में फिर हटकर ज्योति बढ़ी। कहा नहीं, तुम्हें कोई तुम्हें मारेगा नहीं। मेरे घर में कोई मर्द मानुस है ही नहीं। मैं अपनी मालकिन आप हूँ, कोई कुछ न कहेगा। आओ आओ, उठो। युवती उन्हें उठाने के लिए झुकी। काया से काया लगी। तुलसीदास सिहर उठे। उसने हाथ चटक कर कहा, जाओ माई, मुझे अकेला छोड़ दो। युवती झटका खाकर उठ खड़ी हुई, आंखें तरह कर कहा, नहीं चलते तो ना सही, पर मुझे माई क्यों कहते हो? मैं क्या तुम्हारी माई जैसी हूँ? तुलसीदास को इस समय तर्कों से चिढ़ थी, पर अपनी उपकारिणी के प्रति वे कठोर नहीं होना चाहते थे। विनम्र स्वर में कहा, वैरागी के लिए सभी स्त्रियां माँ और बहन होती हैं। तुमने मेरा उपकार किया, मैं तुम्हें बहन कहकर पुकारूंगा। न माई न बहन, हम हैं रामकली। तुम्हारे मन में औरत को लेकर अब भी पाप जागता होगा, सो माई बहनी करके उसे बाड़े में घेरते हो। मेरे मर्द को मेरे 5 बरस हो गए, पर मेरा मर्द मेरे मन में अब भी बैठा है। बाकी सारे मर्द मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे कंकड़ पत्थर, गाय बैल संग संग आते। तुम अपने को बड़ा मर्द समझते हो ना। चलो, मैं कोई तुम्हारे साथ घर बैठा हुआ करने तो जा नहीं रही हूँ। आए बड़े बैरागी कहीं के। रामकली गुस्से के मारे पैर पटकती हुई चली गई। बाबा पुकारते ही रहे, रामकली रामकली। फिर ऊपर का स्वर तो मान होगा, पर मन पुकारता रहा, रामकली रामकली। उनका ज्वर बढ़ गया था। वे सारे ध्वनियों और गूंजों की गठरी समेट कर मूर्छित हो चुके थे। दोपहर ढली, किसी के झिझोड़ने और बैरागी बैरागी कहने से आंखें खुली। रामकली सामने थी, उनसे कह रही थी, लो दूध पी लो। तुलसीदास की आंखों में श्रद्धा जाग उठी। कुछ न कहा। उसने उन्हें अपने शरीर का सहारा देकर बिठला, अपने हाथों मिट्टी के तौले से दूध पिलाने लगी। तुलसीदास आंखें मूंदे सुख से दूध पीते रहे। दूध पीने के बाद आंखें खोलकर तृप्त कृतज्ञता की दृष्टि से रामकली को देखा। वह बोली, देखो तुम्हारा जर बढ़ गया है, तुम तप रहे हो। अब धूप ढल रही है, थोड़ी देर में ठंडक बढ़ेगी तो जलाने लगोगे। मेरे घर चले आओ, 2 दिनों में चंगे हो जाओगे, फिर चले जाना। तुलसीदास के मन में संकोच जागा। रामकली के शरीर का स्पर्श बोध भी जागा और वे तुरंत ज्वर के आवेश में तनकर बैठ गए। रामकली हंसी, कहा, पाप जागा? कैसे बैरागी हो? मेरे मन में तो मेरा मर्द बैठा है, पर तुम्हारा मन शायद सूना है। सूने घर में तो भूत रहते हैं, भूत। कहकर रामकली खिलखिला उठी। ज्वर के आक्रोश में मैली कुचली कृष्ण सुंदरी रामकली की खिलखिलाहट ने मानो आस्था की चांदनी बिछा दी। झोंक में बोले, राम जाने क्या लीला है, पर तू खरी रामकली है। चल मुझे सहारा दे। अब मेरे मन में राम है, वहाँ कोई भूत नहीं है। रामकली ने तुरंत उन्हें उठाया, सहारा दिया और सुख से उसकी झोपड़ी को चल दिए। वन के वृक्षों के पत्ते हवा में हिलकर तुलसी के मन में राम गूंज उठा रहे थे। ऐसा लगता था कि हिलती डाले ये झोंका रा का लेती है, दूसरा माँ का। रामकली का एक डग रा बनकर बढ़ता, दूसरा माँ बनकर। स्वयं अपनी चाल भी उन्हें ऐसी ही लगी। जो कुछ भी गतिमान है, सबकी एक ही लय है, राम राम राम। संत बेनी माधव उस दिन बड़े ही दुखी उदास थे। बाबा अखाड़े में कुछ लड़कों को कुश्ती के दांव पेच सिखा रहे थे। शस्त्र यदि शक्ति में प्रबल हो तो उसे किन के दांव पेचों से पराजित किया जाना चाहिए, इसी का प्रदर्शन कर रहे थे। अखाड़े में जोश और उल्लास का वातावरण था। एक तगड़े जवान पट्टे को उनसे स्वाभाविक रूप में कहीं अधिक शक्तिशाली लगता था। बाबा ने ऐसी तरकीब से पछाड़ा कि लड़के वाह वाह कर वाह बाबा करने लगे। राजा भगत भी वहीं खड़े हुए मजा ले रहे थे। बाबा बोले, आओ बुढ़ऊ, एक पकड़ हमारी तुम्हारी भी हो जाए। सब लोग हंस पड़े। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे अब तुम मुझसे क्या लड़े? जिन दांव पेचों से तुम हमें मारोगे भैया, उन्हीं से हम तुम्हें भी पछाड़ेंगे। दोनों पहलवान चित्र होकर गिरेंगे और लड़के हंसेंगे। बाबा हंसते हुए अखाड़े से बाहर चले आए और राजा के कंधे पर हाथ थपथपाकर कहा, ठीक ही है,
हम दोनों जन्म भर एक ही शत्रु से लड़ते रहे हैं, अब आपस में क्या लड़े। वैसे राजा, एक दिन इस अखाड़े में बुढ़वा दंगल हो जाए, नगर भर के बुढ़ों को बुलाया जाए, आओ कुश्ती लड़े, देखो तो सही कि बुढ़ों में अब तक कितने जवान हैं। मंगलू बड़े जोर से हंसा, कहने लगा, वाह बाबा, बड़ा मजा आएगा, हमसे कहो तो कल ही दंगल करवा दे, साला मजा आ जाएगा। बाबा बोले, अरे भाई, दंगल और मजा तुम्हारे साले हैं, फिर हम क्या बोले। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। मंगलू लज्जा से जीभ निकालकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए ऐसी मुद्रा में खड़ा हो गया कि अखाड़े की हंसी दोबाला हो गई। बाबा अखाड़े के हाथे से बाहर निकलने के लिए राजा के साथ बढ़ते हुए एकाएक रुक गए और मुड़कर गंभीर स्वर में मंगलू से बोले, मंगलू, हम तुम्हें इस गाली रूपी शत्रु को पछाड़ने की तरकीब बतावें। हाँ, बताए दो बाबा। मंगलू दौड़कर बाबा के चरण पकड़कर बैठ गया, गिड़गिड़ा कर बोला, अरे बाबा, जो तुम हमारी यह आदत छुड़ा दो तो कहें तुम्हारे यह चरण धो धो के पियेंगे साले। इस बार तो अट्टहास के बादल गड़गड़ा उठे। अखाड़े के द्वार पर खड़े संत बेनी माधव से लेकर अखाड़े से अहाते में नहाते धोते मालिश करते मुख दर हिलाते अपने वातावरण से बंधे हुए नृत्य की सारी क्रिया में व्यस्त 10-15 आदमियों की भीड़ अपने सब काम छोड़कर हंस पड़ी। यहाँ तक कि बाबा भी उस मुक्त अट्टहास के लहर से न बच सके, लेकिन उनके चरणों में बैठे मंगलू की आंखें व्यवस्था से छलछला उठी थी। बाबा ने उसे देखा और तुरंत अपने सहज गंभीर मुद्रा में आ गए। झुककर अपने दोनों हाथों से मंगलू को उठाया और उससे बोला, इस लोग हंसाई की चिंता न कर रहे पहलवान, तू अपने शत्रु से लड़े जा। अच्छा, मैं तुझे तरकीब बताता हूँ, सुन। जैसे तेरे मुंह से गाली निकले, तू राम राम कह के तुरंत तंतुई बैठ के लगा लिया कर। लोग हंसे तो परवाह ना करना, समझ रे। मंगलू की आंसुओं डूबी आंखों में आस्था की ऐसी चमक आई मानो काले बादलों को छेद कर सूर्य चमकने लगा। दूसरे लोग भी इस बात से अपनी सहज गंभीर मनस्थिति में आने लगे। मंगलू बोला, सच बाबा, आदत छूट जाएगी। आदत? अरे यहाँ राम नाम के हुंकार भर के तू बैठ के लगाओगे तो आदत क्या, भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस तो तुझे हाथ जोड़ते दुम दबाकर भाग जाएंगे। द्वार पर खड़े संत बेनी माधव के मुख पर बाबा की बात मंत्र से छप गई थी। अखाड़े से अपनी कोठरी की तरफ आते मार्ग में राजा बोले, हमने तुम्हारे भीतर एक खूबी देखी भैया, तुम दवाई तो सब रोगों में एक ही बांटते हो, पर इसके आनोपान में मैं हर एक के हिसाब से ऐसा उलट फेर करते हो कि तुम्हारी दवाई अचूक हो जाती है। हमें मरकही गायों के पैर छूने का नुस्खा बताया रहा। भगत जी के कंधे पर बाबा की एक बात तो पहले ही से टिकी हुई थी। अब चलते चलते दूसरी से गंभीर उदास संत बेनी माधव की बाह को ही घेरते बाबा भगत जी से बोले, इंद्र रूपी गवों को बस में करने वाला ही गोस्वामी बनता है राजा। इसीलिए मठ के गोस्वामी पद का त्याग करने के बाद भी मैंने लोगों के द्वारा आदरपूर्वक कहे जाने वाले शब्द पर कभी संकोच नहीं किया। मुझे गोस्वामी बनना अच्छा लगता है। जब तुम्हारी गौशाला देखता था तब बार बार ऐसा मुझे अपने यथार्थ से प्रेरित करता था, लेकिन तुम्हें जो नुस्खा उस समय बताया राजा, उस पर मैं तब स्वयं पूरी तरह से अमल नहीं कर पाया था। कहते हुए सहसा बेनी माधव जी की ओर मुख करके उन्होंने अपनी बात जारी रखी। कहने लगे, कथने और करने में बड़ा अंतर होता है। बेनी माधव, दूर से पहाड़ देखो तो लुभाता है, मन में ललक होती है कि इसकी चोटी पर चढ़ें और ऐसा लगता है कि उस चोटी पर पहुंचना बस बाएं हाथ का खेल है। यूँ सोचा और वो पहुंच गए। एक घुटी सांस के उभरन के साथ साथ ही संत बेनी माधव का रुधा हुआ कंठ स्वर अकस्मात फूट पड़ा। वे बोले, हाँ गुरुजी, इस मृग मारीचिका ने ही मुझे अब तक दौड़ाया है। आदर्श सीधे साधे मन के विश्वास को लेकर इतना तेज दौड़ पड़ता है कि मैं उसके साथ नहीं दौड़ पाता। इस आगे पीछे के संघर्ष में मथते मथते कभी अत्यधिक निराश हो जाता हूँ। लगता है जितना सोचा था उसका 1/4 भी इस जीवन में न कर पाऊंगा। बाबा अपनी कोठरी के सामने पहुंच चुके थे। रामू घाट पर बैठा कुछ पंडितों से बतिया रहा था। बाबा को आया देखकर तुरंत आगे बढ़कर कोठरी की कुंडी और द्वार खोले। प्रवेश करते हुए बाबा ने बेनी माधव से कहा, आओ बैठो, हम तुम्हें एक पुरानी बात सुनाते हैं। घर त्याग कर जब हम निकले तो कुछ दिन तक वनवासिनी सबरी के घर पर ज्वरग्रस्त होकर हमें रहना पड़ा था। बेनी माधव इस काम पीड़ित उपदेशक तुलसीदास की अहंता को धो धोकर स्वच्छ करने के लिए बजरंग बली ने रामकली के रूप में मेरी परीक्षा ली थी। अपने मैले कुचैलेपन में गदराए यौवन और सौंदर्य छिपाए हुए थी वह रामकली। उसकी बातों के कोड़े खा कर ही 3 दिन में मैं अपने भीतर ही भीतर हीन भावना से बावला हो उठा था। कितनी महत्ता थी उस जय योग साधन से हीन सिद्ध योगिनी में कि देख देख कर लगता था मेरा सारा पांडित नितांत खोखला है। उसके यहाँ से विदा होने के कई दिन के बाद चित्रकूट में पर्वत की चोटी पर एक दिन में बड़ा ही उदास बैठा था। थोड़ी देर पहले तुम्हारे चेहरे की गंभीर उदासी देखकर मुझे अपनी उस दिन की उदासी सहसा याद आ गई। चित्रकूट में पर्वत के सूने स्थल पर तुलसी गहरी मुद्रा में बैठे सोनी आंखों से शून्य को ही देख रहे थे। एक साधु पीछे से आता है, उनके सिर पर हाथ रखता है। तुलसी चौंक कर मुड़कर उसे देखते हैं। साधु मुस्कुराता है, शांत स्वर में कहता है, केवल चाहने से ही सब कुछ नहीं मिलता भगत। अपनी चाहना को पूरी करने के लिए भगवान को भी नर देह धरकर हाथ पैर और मन बुद्धि चलानी पड़ती है।
तुलसी की आंखें छलछला आई। साधु के पैर पकड़कर बोले, मेरा यही तो अभिशाप है महात्मा जी कि जो जानता हूँ उसे मानता नहीं। मेरे पढ़े हुए सारे अक्षर तोते की तरह रटा हुआ अर्थ बोध निसार है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कहो और सुनो। साधु का स्वर शांत और सधा हुआ था। तुलसीदास को ऐसा लगा कि साधु का स्वर नरहरि बाबा के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। वे कह रहे थे, राम कहो, राम सुनो। तुम कुछ दिनों तक हठ पूर्वक अपने पोथियों के ज्ञान को, अपनी सारी चिंतन पद्धति को बंद कर दो। क्या ज्ञान विज्ञान झूठा है? तुलसी ने सहसा पूछा। नहीं, किंतु उसका तोता रटन प्रयोग अर्थहीन भ्रामक है। किंतु हठ की प्रबल पहरेदारी में भी मन के प्रपंच अपने राग विराग को लेकर षड्यंत्र करते ही रहते हैं। उनका क्या करूं? अपने हठ का पहरा और कड़ा करो बेटा। राम कहो, राम सुनो। कुछ न कहो, कुछ न सुनो। सतत अभ्यास से तुम्हारी सांस सांस में यह गूंज भर जाएगी। फिर अपने आप ही तुम्हें अपने सारे अध्ययन और पांडित्य का खरा अर्थ बोध हो जाएगा। राम कहो और राम सुनो, कहो और सुनो, कहो और सुनो, राम कहो, राम सुनो। कहकर बाबा ने बड़े स्नेह संत जी को देखा और उनके कंधे को थपथपाकर आंखों से ऐसा स्नेह वर्षण किया कि संत जी हरे हो गए। बेनी माधव जी का मन पिछले कुछ दिनों से बड़ी तरंगी हो रहा था। गुरु जी के जीवन प्रसंग सुनते सुनते उनका अपनापन स्वयं अपने ही प्रश्नों का कंटीला जंगल बनकर दुखदाई हो गया था। 55 पार हो गए, 60 की लपटे में आ चले, पर बेनी माधव तुमने अब तक पाया क्या? पाने की बात केवल सोचते ही रह गए। मन कुछ पाने के लिए तड़प रहा है। उस कुछ का हल्का सा आभास मन को होता है, पर उसे स्पष्ट न देख पाने की उलझन, देखने की लालसा, अपने सामर्थ्य की सीमा पहचान लेने से उपजा हुआ लज्जा बोध, विवस्ता और चिर की भट्टियों में तपते हुए अंततोगत्ता अपने शक्ति की सीमा के भीतर ही कुछ की उपलब्धियों को उपलब्ध करने के लिए मचलने लगता है। राम मिलन यदि इस जन्म में संभव नहीं तो फिर लाज अपने ही से लज्जित हो उठती है। काम सुख ही सही, ब्रह्मानंद सहोदर है, लेकिन बेनी माधव यह सुख भी अपने आप को नहीं दे पाते। उनका मन बड़ा शील और संकोच भरा है। कुछ ब्रह्मचारी होने का डंका बजने के कारण, कुछ धर्म बोध वश और कुछ अपने भीतरी तहों से उठने वाली राम मिलन की चाह के मुंह में। ऐसे मौके आने पर अक्सर वे काम तृप्ति के लिए आए हुए अवसर की तरह दे जाते हैं और फिर पछताते हैं। पछतावे में राम नाम की उत्ताल तरंगे भी उठती हैं और काम सुख साधन खोजने की दबी ढकी लालसा भी। साधुवाद भक्तियों की यो तो कहीं कमी नहीं रही, पर उनके साथ मिलने से संत मंडली में बात बड़ी तेजी से फैल जाती है। ऐसी कोई समवयस्क विधवा भक्तिन मिले जिसके बारे में किसी की बुरी राय न बनी हो, जैसे स्वयं उनकी साख बंधी है, फिर वह भी अपनी ओर से इसी भूख की मारी हो तो बात बन जाए। पर ऐसे अवसर जीवन में जल्दी जल्दी नहीं आते। कभी कभार ऐसी हरियाली मिलती अवश्य रही है, पर यूँ सारी उम्र रेगिस्तान सी ही बीती। अब मन में पलटने की चाह होती है। उनका जी करता है अब 2 में से एक घाट पर ही उनकी इच्छा के नाव लग जाए। इधर कई महीनों से गुरु जी के साथ रहते हुए उनकी राम चाहना को सतत बल अवश्य मिला है, पर केवल इस रूप में वे नारी के संबंध में नहीं सोचते। काम वासना की ओर बढ़ते हुए मन पर निषेध की अर्गला लगाने में वो सफल हुए हैं, पर एक दिशा के बंद हो जाने पर चूंकि उनकी दूसरी दिशा नहीं खुली, इसलिए मन में कचोट है। बाबा से कहो और सुनो मंत्र पाकर वैसा ही हट साध कर वे जैसे जैसे राम को पाने का हट करने लगे, वैसे वैसे ही दिन बीतने पर फिर से उनकी काम तृष्णा सहसा उस हट की जड़ काटने में सक्रिय होने लगे। जिस शत्रु को मरा हुआ मान लिया था वह फिर से सजीव हो उठा। इससे वे अधिक अनमने हो गए। संयोग से एक दिन में बाबा के साथ बिताने के लिए एकांत क्षण मिल गया। बात बाबा ने ही आरंभ की। बाहर से प्रसन्न पर भीतर से उदास बेनी माधव जी की मुख महिमाएं निहार के बाबा एकाएक अपने पालथी बंधे पैर पर दाहिना तालवा सहारते हुए बोलो, हाफो मत बेनी माधव, और हफाई चढ़े भी तो अपने दया विचार के रुको मत। मन में राम राम की दौड़ लगाते ही चले जाओ। जब काया थक थक कर हारेगी तो तुम्हारे मनोलोक का सूर्य अपने आप ही उदित हो जाएगा। बेनी माधव जी का सिर मन की लज्जा और गंभीर विचार से झुक गया। आंखें भी छलछला आई। उन्हें पूछते हुए बोले, क्या कहूँ गुरुजी, इतने वर्षों से पारस के साथ रहकर भी लोहा लोहा ही रहा। मुझ पर राम जी की कृपा ही नहीं होती। बड़ा अभागा हूँ। पैर से झुलकते बाबा बोले, दौड़ तो लगाते नहीं, फिर राम जी को कोसते हो। ध्यान उत्साह के बिना थोड़े जम पाता। जब तक यह नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा ध्यान एकाग्र कैसे होगा। क्या करूँ गुरुजी, प्रयत्न तो बहुत करता हूँ। पर कहते कहते बेनी माधव चुप हो गए। बाबा ने हंसकर कहा, पर क्या मैं बहुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ क्यों? यही हाल है तुम्हारा। बेटा पहले अपने उत्साह को चेताओ। देखो मैं तुम्हें अपने ही जीवन के दृष्टांत देता हूँ। चित्रकूट में ब्रह्मदत्त घट वाले के घर अपनी कोठरी में तुलसीदास पद्मासन साधे माला जप रहे हैं। सामने दीवार पर सफेदी से एक सूर्य अंकित है और उस पर गेरू से
राम लिखा है। तुलसीदास की आंखें शब्द को देख रही हैं, होठ निश्चल है, राम मन में राम गूंज रहे हैं। गूंजते गूंजते सहसा आंखों से भानुकुल मणि राम का नाम लोप हो जाता है। आंखों के आगे सफेदी छा जाती है और सफेदी से एक आकार उभरता है। स्पष्ट होती है सूक मूर्ति रत्नावली। मर से भी राम शब्द लोप हो गया है और एकाग्रता की सधी ज्योति पवन झकोले झिलती दिए की लौ के समान कांप उठी। फिर मन में चेतावनी की हुंकार, चेहरे और आंखों के सधाव के लिए प्रयत्न आरंभ होता है। फिर दीवार पर लिखे तथा मन में गूंजते राम शब्द की झलकें स्पष्ट हो जाती हैं। क्रम चलता है, फिर गूंज से तारापति उठता है और आंखों में स्पष्ट झलक पड़ता है। मन प्रसन्न होकर ललकता है, फिर अंतर की हुंकार भरी चेतावनी, फिर राम धुन और शब्द का दर्शन। इसी तरह जबकि प्रक्रिया में ध्यान को बिंब में रमाने में बार बार बिछल जाता था। कभी मोहिनी, कभी नंददास की प्रेयसी, कभी नरहरि स्वामी, पार्वती अम्मा, से सनातन गुरुजी और भी अनेक भूले बिसरे चित्र मन में उभर जाते और उन चित्रों में निहित भावों की तरंगे कलेजे में संगीत सी बजती थी। मन समांतर गति पर दौड़ता था, जब भी चलता था, जबकि तरफ में पुराने प्रसंग भी आप ही आप उभरते थे। कभी भोजन का स्वाद, कभी नारी की झलक, कभी दर्शन अध्यात्म की कोई बात और कभी कभी ऐसी गहरी उदासी भी अपने आप ही उन पर छा जाते थे कि राम जब का छकड़ा दलदल में अटक जाता था। तुलसीदास उदास होकर उठ खड़े हुए कोठरी से बाहर चले आए। दालान के दूसरे सिरे पर ब्रह्मदत्त का 5-6 वर्ष का बेटा बैठे हुए पहाड़े रट रहा था। 15 दूनी तीतियाँ 45, चक्को 60, पना 75, छक्का 90, सत्ते पंजे 8 20, 9 35 से दाहम 150। बच्चा बड़े उत्साह से रट रहा है, फिर वह उत्साह मंद पड़ जाता है, फिर दाहम 150 कहते कहते तक जमुआई आती है, फिर उससे जल्दी जल्दी जमुआई आती है। पहाड़ा रटता है, स्वर मंद पड़ने लगता है, कभी सिर, कभी गाल, बाह और जांघ में खुजली बचने लगती है। फिर आकाश में उड़ती चील को देख कर स्वर ही मौन हो जाता है। घर के भीतर से किसी बुढ़े की आवाज़ आती है, क्यों बे चुप हो गया? बच्चा फिर चौंका ऊंचे स्वर में 15 दूना 30, 3 45 धुन पकड़ लेता है। तुलसीदास खड़े खड़े देख रहे हैं, मुस्कुराते हैं, स्वयं अपने से ही कहने लगते हैं, भय के बिना भी प्रीति नहीं होती, पर मैं किसका भय करूं? राम का? नहीं, जिस मालिक का चाकर बनने की चाह उसके प्रति निरर्थक भय रखकर चलना उचित नहीं। बेनी माधव को बाबा सुना रहे थे। राम घाट पर एक लंगड़ी बुढ़िया रहती थी। वह बड़ी ही लोभी थी। अपने आसपास बैठे अंधे फकीरों के आगे पड़ने वाले अनाज या टकों की चोरी करने में सदा उसकी नियत रहती थी। वह ऊंचा कुचा कर ऐसे अंधों के पैसे और अनाज चुराते थे। देखने वाले हंस पड़ते थे। न जाने कितनी बार मारी पीटी गई, कितनी कलहें हुई, निकाली गई, परंतु वह फिर वहीं की वहीं आ जमती थी और वही का वही काम करती थी। जब वह मरी तो उसके पास पूरे 5000 रुपये निकले। मैं सोचने लगा, जैसे इस बुढ़िया को असंचय के लोभ ने लुभाया था, वैसे ही मुझे राम नाम संचय का लोभ होना चाहिए। जैसे वह दूसरों की चोरी करती थी, वैसे मुझे भी अपने मन में उठने वाले दूसरे भावों से असंचय करना चाहिए। मान लो मन में रत्नावली झांकी तो मैंने उससे उत्पन्न मन के आनंद को समर्पित कर दिया। किसी भोजन का स्वाद जागा तो उसका लालच भी राम को ही सौंपने लगा। बस्ती में पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने काम शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। वे पद्मनी, चित्रणी, शंखनी, हंसनी आदि नारी के चारों प्रकारों को पहचानते थे और अपने यार तमोली की दुकान के चबूतरे पर बैठे हुए प्राय इन्हीं की चर्चा किया करते थे। छैला पंडित गली के बाजार में तमोली की दुकान के चबूतर पर बैठे हैं। एक दो और निहल्ले चूहलिए उनके पास ही खड़े बैठे हैं। बातें चल रही हैं। एक कह रहा है, अरे गुरु, इस बस्ती में पद्मिनी चित्रनी एको नहीं है, सभी हथिनियाँ शंखिनियाँ ही हैं। छैला पंडित पान की पीक गली में टप से थूक कर मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोले, अरे बेटा, शंखिनियाँ और हस्तिनियाँ तो हैं ही, पर उनका भी अपना एक आनंद होता है। मैंने यहाँ की एक सुंदरी चित्रणी को भी बड़े फंद से पाया था। हाँ, पद्मिनी एक भी नहीं मिली। चबूतरे पर छैला पंडित के पास ही बैठे व्यक्ति ने कहा, गुरु, तुम तो खैर पहुँचे हुए लोग हो, बाकी हमने तुम्हारे मुख से पद्मिनी का जैसा बखाना सुना है, वैसी एक लड़की हमारी नज़र में जरूर है। छैला पंडित के सारे शरीर में उत्साह आ गया। कहने वाले के हाथ पर हाथ रखकर धीमे किंतु उतावली भरे स्वर ने पूछा, कहाँ देखी पद्मिनी? तीनों बात करने वाले व्यक्ति आसपास सिमट गए। बात उठाने वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा, गेंदिया भंगिन की लड़की अनारो। गली में खड़े खड़े सुन रहे युवा ने उदास होकर अपना मुंह बिचकाया बोला, छी, मैले का टोकरा। छैला पंडित झुंझला गए। कहा, रसज्ञ भौरा फूलों की जात नहीं देखता। फूल सुंदर हो, पराग भरा हो, श्रेष्ठ हो, बस और क्या चाहिए? सिरेठ ही तो नहीं है गुरु। जब ये बताते हैं कि पद्मिनी है तब श्रेष्ठ नहीं हुई तो क्या हुई? चलो वीरजू, एक बार हमें दिखलाओ। छैला पंडित अपने साथ बैठे व्यक्ति को हाथ पकड़कर उठाते आप भी उठकर खड़े हो गए। बाबा कह रहे थे, मैं उनका उत्साह देखकर दंग हो गया। उनकी बातें जितनी घिनौनी थी, उनका उत्साह उतना तेजस्वी था। मैंने उस छैला पंडित की अनेक झलकें देखी थी। वह मूछें मरोड़ता हुआ, आंखों में रस के
हंडे उड़ाकर कभी इस और कभी उस स्त्री का पीछा करता ही रहता था। एक बार सोनी गले में किसी कृष्ण सुंदरी को घेर कर बर्फी का दोना दिखाकर प्रण निवेदन कर रहा था। उसने दोनों झटक कर जमीन में गिरा दिया। छैला उसे बाहों में घेरता, स्त्री द्वंद करते हुए छैला को उठाकर पटक देती है और उसका गला घोटने लगती है। छैला माई माई की गुहार लगाने लगता है। इतना भोगने के बाद भी काम लिप्सा के प्रति उसका उत्साह तनिक भी मंद नहीं पाता। वह फिर किसी स्त्री को उसी तरह घेरता, अपने टेट में घुसे पैसे दिखाता। लड़के हंसते, आवाजें कसते, पटाया जाओ गुरु पटाया जाओ। मैं सोचता इनकी काम लिप्सा अत्यंत घिनौनी भले ही हो, पर उसके प्रति इनकी बावली निष्ठा प्रारंभ में है। श्री राम के लिए मेरे मन में ऐसा ही उत्साह जाग जाए, बजरंग वीर अतुल उत्साह के धने मेरे भी राम लग्न ऐसी प्रबल बना दो। मैंने काम, क्रोध, मोह, लोभ सब अपने राम को रमाने का खेलना आरंभ किया। पापी के पाप में भी भक्ति कामी को अपने आराध्य के प्रति दिव्य प्रेरणा मिल सकती है। मैंने चित्रकूट में अथक भाव से इस प्रेरणा को साधा। राम नाम मेरी सांस सांस में गूंजने लगा। और अब फिर परीक्षा की घड़ी आई। ब्रह्मदत्त घट वाले के घर में अपने कोठरी में तुलसीदास बैठे जप रहे। राजा भगत कोठरी में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास का ध्यान विचलित नहीं होता। राजा कुछ देर खड़े रहने के बाद उनकी चौकी के पास बैठ जाते हैं, किंतु तुलसी का ध्यान भंग नहीं होता। उनके कार्य मृदंगों झांझों की सम्मिलित स्वर राम राम बनकर गूंज रहा है। राजा को खांसी आ जाती है। वह खांसी तुलसी के मन की एक रास्ता में आघात पहुंचाती है। आंखें खुलती तो है, पर उजाला क्रमशः ही आता है। राजा को देखकर प्रसन्न होते और कहते हैं, कहो राजन, फिर वही आग्रह लेकर आए हो। उदास स्वर में राजा ने नख से धरती खुरसते हुए कहा, हम तुमसे कुछ भी नहीं कहने आए भैया, तुम अब राम जी के हो, हमारे थोड़ी रहे। तुलसी ने शांत भाव से कहा, राम जी सबके हैं, फिर उनका चाकर भला सबका चेहरा क्यों ना हो, तो भौजी में राम को क्यों नहीं देखते हो और कितना दंड दोगे बेचारे को। राजा के सर में आक्रोश था। तुलसीदास अपना सिर झुका लिया, फिर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी भौजी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है राजा। उन्होंने मेरे प्रति अनंत उपकार किया है और तुम राम रूपी छुरी लेकर कसाई की तरह उस बेचारी को मारने पर तुल गए हो। ये तुम्हारी भक्ति है स्वारा, तुम्हारा पुण्य है या पाप। ऐसी औरत लाखों करोड़ों में ढूंढे नहीं मिलती सकती। तुम्हारे लिए मेरे मन में जैसा अच्छा भाव था वैसा ही अब क्रोध हरदम बना रहता है। सारी बस्ती आर पार के गांव भौजी बेचारे कष्ट देकर हाय हाय कर रहे हैं और तुम हो जो हमारे बार बार आने पर भी हमसे कतराते रहे। जो ऐसे ही हमसे मुंह फेरना था तो नेक क्यों लगाया था। तुलसीदास अपनी शांति अब भी न खोई और वह सड़क कर चौकी को कोने पर आ गए और राजा कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, तुम्हारे आक्रोश के लिए मेरे मन में सहानुभूति है। रत्नावली के लिए मेरा मन अनंत शुभकामनाओं से भरा हुआ है। राजा ने उनकी बात पर अपनी बात चाहते हुए तेज स्वर में कहा, तो फिर भौजी से ही यह सब कहो, एक बार उनसे मिल लोगे। बात काटकर तुलसी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह असंभव है। क्यों? मैं अब विरक्त हो चुका, मेरा मार्ग नहीं बदल सकता, मिलकर क्या करूँगा। राजा ने उदास और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मालूम है भैया, मुन्ना नहीं रहा। तुलसीदास के मन में महीनों के श्रम से जमाई हुई शांति पल के 1000वें अंश में ही बालू की दीवार की तरह ढहने लगे। अचानक मुंह से निकला, मेरा तारापति कहाँ गया? राम जी के घर। राम जी के घर? स्वगत बड़बड़ाते हुए तुलसीदास की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मन में ऐसा आभास हो जैसे उनके भीतर रमी हुई लय बिखर रही हो और कलेजे में छुरा भुगता चला जा रहा हो। खोई लड़खड़ाए स्वर में आप पूछ बैठे, क्या हुआ था उसे? बड़ी माता निकली थी, उसी में चला गया। तुलसी की आंखें छलछला उठी, मन करुण होकर अपने राम को गुहराने लगा। यह तुमने क्या किया राम? यह कैसी परीक्षा ली? और अब की ताह में दबा अपना ही एक और आदेश भरा स्वर गूंजा, हाँ नीलाभ जीवन मरण यश अपजत, यह सब विधि के हाथ में है, अपना जप न छोड़। राम की माया में तू बोलने वाला कौन है? राजा धीमे करोड़ स्वर में कह रहे थे, भौजी तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस एक बार तुमसे मिल लेना चाहती हैं। तुम्हारे दर्शन करके उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुलसी के आंसू थम गए, कराहता कलेजा सहसा कठोर हो गया। बोले, अब मैं चित्रकूट से कहीं नहीं जाऊंगा, भौजी यहीं आए हैं। राजा की इस बात से तुलसीदास फिर चौकी चढ़कर कोठरी में चक्कर लगाने लगे। एकाएक दीवार पर लिखे हुए राम शब्द में उनकी दृष्टि जुड़ी। ठिठक कर खड़े हो गए और शब्द की ओर देखते हुए राजा से कहा, मैं विरक्त हूँ, मेरे न कोई स्त्री है न कोई बेटा। बाहर दालान में बैठी हुई रत्नावली सिर झुकाए सब चुपचाप सुन रही थी। एकाएक उठी और भीतर आ गई। तुलसीदास ने द्वार पर पत्नी को खड़े देखा, आंखों से आंखें मिली, कुछ क्षण बंधी रही। फिर एकाएक तुलसी ने सिर झुकाकर रूखे स्वर में कहा, यह तुमने उचित नहीं किया रत्ना। दुख में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता। सहारा मांगने आई हूँ, सहारा राम से मांगू। मैं तुम्हारे हृदय में रमते हुए राम ही से सहारा लेने आई हूँ। तुलसीदास चुप। जिस दीवार पर राम लिखा था उसी से सटकर खड़े हो गए। रत्नावली उनकी चौकी के पास आकर खड़ी हो गई। राजा उनके भीतर आते उठकर बाहर चले गए। रत्ना ने रोते हुए कहा, मेरा मुन्ना नहीं रहा, उसमें तुम्हें देख लेती थी, अब किसके सहारे जीऊँ? केवल राम का ही सहारा है रत्ना। मैं तुम्हारे जब तब ध्यान में तनिक बाधा न बनूंगा। यह माना परंतु नारी पुरुष के प्रति प्रलोभन होती है। मैं राम जी की सौ खातिर तुम्हें किसी प्रकार से लुभाने का प्रयत्न नहीं करूंगी। कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने तक नहीं आऊंगी। मुझे केवल अपने पास रहने दो। तुम निकट से अपने राम को निहारा करना, मैं दूर से तुम्हें देखा करूंगी। बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती, किंतु हवा रहेगी तो आग अपने आप ही भड़केगी। मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है, क्या तुम्हें तो अपने ऊपर विश्वास नहीं है? यह
प्रश्न अब नहीं उठता देवी, जो त्याग चुका सो त्याग चुका। तुम्हारी झोले में खरी कपूर, सब कुछ तो झलक रहा है। इनको अपनाओगे और पत्नी को त्यागोगे, क्या यह उचित है? अग्नि को साक्षी देकर विदुर तुमने जिसकी बाह गही थी, उसी ने तो मेरी वह बाह राम जी को पकड़ा दी। तुम्हारा आजीवन उपकार मानूंगा रत्नावली, जो दिया है उसे अब मुझसे वापस न मांगो। आज से चंदन कपूर आदि झोली का स्वांग भी छोड़ता हूँ। जितना निसंग रह सकूँ उतना ही भला। रत्नावली सहसा उठकर उनके पास आ गई, उनकी टांगों को अपनी बाहों से बांधकर उनके चौड़ों पर अपना सिर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे ना त्यागो स्वामिन, मुझे ना त्यागो। तुलसी अपने कलेजे में तूफान सिपाही पत्थर से खड़े रहे। मन कह रहा था, माया में न बंधना तुलसी यार, नहीं तो कल नारी का संग तुम्हें फिर से कामन व्रत बना ही देगा। हे जानकी मैया मेरी रक्षा करो, हे बजरंग मेरी बाह गहो, मुझे अब राम पद से विलग न करो। रत्नावली का करुण क्रंदन और प्रलाप चलता रहा। तुलसी बोले, मैं खड़े खड़े थक गया और रत्नावली मुझे बैठने दो। रत्नावली ने धीरे से धीरे अपना हाथ सरका दिए। मुक्त होकर तुलसीदास ने डग आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे और अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, आता हूँ। रत्नावली सहसा घबरा कर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? आता हूँ कहकर तुलसीदास तेजी से द्वार के बाहर निकल गए। राजा भगत दालान में खड़े थे। तुलसी को देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? फिर बताऊंगा कहकर तुलसी बिना रुके मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़ गए और गली में निकलकर दौड़ना आरंभ कर दिया। मैंने राम की ऐसी लगन साधी कि फिर जो कुछ भी राम आया उसे हटाकर भाग चला। बेनी माधव जी उत्सुक होकर पूछे, तो आपने चित्रकूट को भी त्याग दिया? मेरे लिए वह अनिवार्य था। फिर कहाँ गए आप? सीता माई के मारे जगदम्बा के बिना मेरे मोहकुल मन को और कौन शांत कर सकता था? बाबा अपनी कोठरी के दीवार पर चित्रित श्री राम जानकी की छवि को निहारने लगे। क्रमशः वह छवि सजीव सी उठी। बाबा उन्हें देखते हुए गदगद आनंदलीन हो गए। बेनी माधव अपने गुरु की अपूर्व तेजोमयी छवि निहार रहे थे। उनका मन कह रहा था, राम यूँ मिलते हैं, बेनी माधव यूँ मिलते हैं। मित्रों, भाग 14 यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला भाग लेकर हम आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैसा लगा आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस हैं, तो आप जरूर देखते रहिए, अच्छे तरीके से याद करते रहिए। और हाँ, थोड़ा चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दिया करिए वीडियोज़ को, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गर्मी बहुत है, बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत।